वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपके सामने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर कहावत बयान करेंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि पिछले वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह ने अपने दरबार में 3 वज़ीरों को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में एक एक थैला थमा दिया और उनसे कहा कि जाओ मेरे लिए बाग से बेहतरीन फल लेकर आओ। तीनों अपना थैला लेकर चल दिए और मुख्तलिफ बागों में दाखिल हुए। एक वज़ीर ने बड़ी मशक्क़त करके बादशाह के लिए बेहतरीन बेहतरीन फल जमा किए। दूसरे ने कहा कि बादशाह ने क्या बोरी के अंदर देखना है। उसने बादशाह के लिए जो फल जमा किए उसके अंदर कुछ गले सड़े फल भी जमा कर लिए। तीसरे ने कहा कि बादशाह ने सिर्फ ये देखना है कि बोरी अंदर से भरी हुई है या खाली है। तो उस शख्स ने घास फूस वगैरह और मट्टी वगैरह उस थैले में जमा कर ली। तीनों जब अगले दिन बादशाह के दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने जल्लाद से कहा कि तीनों को एक दूर दराज जेल में कैद कर लिया जाए और तीनों का नानो नफ़का यही एक थैला होगा और 1 माह के लिए इन्हें कैदो बंद की मशक्क़तें दी जाए। जब तीनों को कैद कर लिया गया तो जिस शख्स ने बेहतरीन फल जमा किए थे उसका तो बड़ा अच्छा गुज़रो बसर हो गया और जिस शख्स ने कुछ गले सड़े फल जमा किए थे वो बेचारा बीमार हो गया। वो बेचारा उसका गुज़र बसर हो गया लेकिन बड़ी मुश्किल से हुआ। तीसरे ने जिसने घास फूस जमा की थी वो कुछ ही दिन में भूख और अफलास से मर गया। कहने का मकसद ये है, इस कहानी से ये चीज़ माखूज़ होती है, जो चीज़ हम इस दुनिया में करेंगे वही आगे हमें फल की सूरत में आखिरत में मिलेगा। हदीस शरीफ का मफहूम है कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो चीज़ तुम इसमें बोओगे कल क़यामत के दिन वही काटोगे। इस कहानी से ये चीज़ माखूज़ होती है कि हम खुद भी नेक अमल करें और दूसरों को भी नेक अमल की दावत दें। पिछले वक्तों की कहानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती पर आज़ाब करने का फ़ैसला किया और फ़रिश्तों से कहा कि इस बस्ती पर आज़ाब करो। फ़रिश्तों ने कहा कि या बारी ताला, इस बस्ती में आपका एक नेक जाहिद आबिद बंदा भी रहता है जो कई सालों से आपकी इबादत में मसरूफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस बस्ती को उठा के इस नेक शख्स के ऊपर पलट दो। तो फरिश्ते हैरान हो गए। तो वजह जाननी चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस शख्स ने ख़ुद तो नेक अमल किए लेकिन अपनी बस्ती वालों को नेक अमल की दावत नहीं दी। इस शख्स ने ख़ुद तो नेकी का काम किया लेकिन अपनी बस्ती वालों को बुराई से मना नहीं किया। हम बेहतरीन उम्मत है। कुरान शरीफ में आता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और लोगों की नफ़र आसानी के लिए निकाले गए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमारी जो सिफ़त बयान की वो बेहतरीन उम्मत की लेकिन उसके साथ एक शर्त जोड़ दी। वो शर्त क्या थी कि अगर हम नेकी का हुक्म करेंगे, लोगों को बुराई से रोकेंगे, तब हम बेहतरीन उम्मत बनेंगे। अगर आप बुराई अपने सामने होता देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे अपने ज़ोरे बाजू के रोक दें। अगर उसे नहीं रोक सकते ज़ोरे बाजू के तो उसे अपनी ज़बान से बुरा जाने। अगर उसे ज़बान से भी नहीं रोक सकते, ज़बान से भी बुरा नहीं जानते, तो उसे अपने दिल में बुरा जाने। ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और मेरे नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन बात क्या है? बेहतरीन बात वो है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक आमाल की तरफ बुलाए और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगी में इतना बेहतरीन वक्त गुजारा। जब खुतबा हज्जतुल विदा हुआ तो 1.25 लाख सहाबा कराम थे। उन 1.25 लाख में से कुछ हज़ार की कब्रें सिर्फ मक्का और मदीना में मिलती हैं। उसकी वजह क्या थी? कुछ हज़ार की कब्रें क्यों मिलती हैं? बाकी दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए, इस दीन को हम तक पहुँचाने का ज़रिया बनाया। ऐसे नहीं, सहाबा कराम की कब्रें मिस्र में, इस्तांबुल में, हत्ता कि हिंदुस्तान और सिंध मुल्तान तक में मिलती हैं। इस दुनिया को मकसद नहीं बनाया, उस आखिरत को मकसद बनाया। इस दुनिया को बेहतरीन करने के लिए उस आखिरत को मकसद बनाया। अल्लाह ने दुनिया में भी तरक्की और सरबुलंदी दी और आखिरत में भी अल्लाह उनका नाम ऊंचा करेंगे। आज हम उन सहाबा का तज़किरा कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपने आप को मार दिया, अपने मन को मार दिया, अपनी मन चाही छोड़कर रब चाही पर आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़तें उनके मुकद्दर कर दी, ज़िल्लतों से उन्हें बचा लिया और दुनिया में क़यामत तक का नाम
ان کا نام روشن کر دیا، ان کا نام بلند کر دیا، اور آج ہم دیکھیں کہ آج ہم امت کس نہج پر کھڑی ہے، کس جگہ پر کھڑی ہے۔ نہ تو ہم خود نیک عمل کرتے ہیں، اور اگر ہمارے سامنے کوئی برا کام ہو بھی رہا ہو، ہم اسے منع کرنے کی کیا، تو ہم خود اسی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اپنے اعمال پر غور و فکر کریں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ سب بھائی نیک اعمال کی طرف آئیں، خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔